बेस थ्योरम वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो उसका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस चैप्टर का, वो आपको देखना है इससे पहले। लेकिन इस चैप्टर से भी पहले आपको प्रोबेबिलिटी करनी है बहुत अच्छे से पहले, क्योंकि जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको बेस थ्योरम भी क्लियर होगी। और प्रोबेबिलिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना पहले, ठीक है। 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Suppose that there is a chance for a newly constructed house to collapse, whether the design is faulty or not. The chance that the design is faulty is 20%. चांस है कि वो फॉल्टी है डिजाइन वही चीज करते हैं हम, ट्री डायग्राम पुरानी वीडियोस देख लेना तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। फॉल्टी है, द चांस दैट डिजाइन इज फॉल्टी इज 20%। 20% चांस है कि वो फॉल्टी है। द चांस दैट द हाउस कोलैप्स इफ द डिजाइन इज फॉल्टी, और फॉल्टी होने के बाद कोलैप्स कर जाता है हाउस, उसका चांस कितना है 98%। फॉल्टी का दे रखा 20%, तो डिजाइन इतना आपको खुद निकालना पड़ेगा। नॉट फॉल्टी, फॉल्टी नहीं है, वो कितना होगा 20% तो है, कितना हो जाएगा 80%। 100 माइनस 20 गिवन है। द चांस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी इज 20%, तो नॉट फॉल्टी 80%, ठीक है। द चांस दैट द हाउस कोलैप्सेस इफ द डिजाइन इज फॉल्टी इज 98। फॉल्टी होने के बाद कोलैप्स कर रहा है तो कितना है 98। एंड अदरवाइज इट इज 25। अदरवाइज मतलब नॉट फॉल्टी के केस में कितना है कोलैप्स करने के चांसेस 25%। जैसे ही आपने ये बना लिया समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। ट्री डायग्राम बोलते हैं इसे। अब क्या निकालना क्या है, इट इज सीन दैट हाउस कोलैप्स। ये आपको जिसको मैं हर क्वेश्चन में ए से डिनोट करती आ रही हूँ, गिवन सिचुएशन क्या है कि हाउस कोलैप्स हो गया, हाउस कोलैप्स हो गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये आपको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन, तो उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या है फॉल्टी डिजाइन। तो एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, मैं आपको बोल ही रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेस थ्योरम करने से पहले। कंडीशनल वो निकालना है कि हाउस तो कोलैप्स हो गया, हाउस कोलैप्स हो गया गिवन दैट, ये गिवन सिचुएशन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन, यानी कि ई, ये निकालना है। तो क्या कर रहे थे अभी तक क्वेश्चन में, जो गिवन है और जो मतलब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी टोटल कंडीशंस जो होती हैं, तो क्या होगा हाउस कोलैप्स मतलब फॉल्टी वाला और कोलैप्स हुआ, फॉल्टी और कोलैप्स ना, फॉल्टी कोलैप्स यानी कि, और परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कब करते हैं अपॉन 100 करके, तो फॉल्टी इंटू कोलैप्स वाला अपॉन टोटल में क्या होगा फॉल्टी कोलैप्स प्लस नॉन फॉल्टी कोलैप्स, टोटल में तो वही आ जाएगा, तो फॉल्टी कोलैप्स प्लस नॉन फॉल्टी कोलैप्स, तो नॉन फॉल्टी 80 अपॉन 100 नॉन फॉल्टी कोलैप्स। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ई बाय ए है ना, मतलब ई स्ट्रोक ए है, तो उसको में प्रोबेबिलिटी क्या थी, वो क्या था ए स्ट्रोक ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही था अपॉन टोटल। तो ये जो है ये यही चीज लिखी है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखा है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, डायरेक्ट समझो ना इसको, फॉल्टी और कोलैप्स वाला देखो अपॉन टोटल, आंसर निकालो और बस खत्म। फॉर्मूले से कंपेयर करते तो इसको ई1 से रिप्रेजेंट अगर सपोज किया होता ई को ई1 से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता, पी ये क्या था यही, तो फॉर्मूले में ही फिट बैठ रहा है, वही चीज़ तो लिखी है, प्लस पी ए वही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला एक्चुअली लिख के फिर आपको वैल्यूज डालना नहीं सिखा रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एलसीएम वगैरह लोगे नीचे से, ये 100 सब कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 99। कैलकुलेशन तो आप मुझसे बहुत बेहतर ही जानते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 49 अपॉन 99 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में करेक्शन है कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ से ये इसको देख लेना, अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, ये लाइन में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, नन वगैरह, करेक्शन है कर लेना। In an automobile factory, certain parts are to be fixed to a traces in a section before it moves into another section. On a given day, one of the three persons, A,
बी और सी की बात हो रही है, कैरीज आउट दिस टास्क, ए हैज़ 45%, बी 35 और सी 20 चांस डूइंग इट। इतना इतना परसेंट चांस था इनका काम करने का। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वर्क, ठीक है। ए का चांस था 45% करने का, बी का चांस था 35%। बस ये ट्री डायग्राम ही आपको बनाना सीखना, आपको पता है ये बात। 20%। A, B, C carries out this task. A has 45%, B has 35 and C has 20% chance of doing it. The probability that A, B, C will take more than the allotted time. ज़्यादा टाइम लगेगा, more than allotted time. A की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको allotted टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा, दे रखी है 1/6। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज ही दे रखी हैं। बी की क्या है 1/10 और सी की है 1/20 रेस्पेक्टिवली। इट इज फाउंड दैट टाइम टेकन इज मोर देन अलॉटेड टाइम, ये गिवन है। इट इज फाउंड दैट, ये गिवन सिचुएशन है विच आई यूजुअली डिनोट बाय ए। क्या है कि टाइम टेकन इज मोर देन द अलॉटेड टाइम। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज डन द टास्क। तो ई क्या है कि ए ने काम किया है, ए हैज डन दी टास्क। प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे ये सब मैंने लिखा आपको पता लग गया आपको क्या निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब ए गिवन है, ये ए ने काम किया और टाइम भी ज्यादा लिया है, मोर देन अलॉटेड टाइम। ए ने काम किया है और टाइम ज्यादा दिया है, तो ए अपॉन टोटल। ए वाली कंडीशन यानी कि 45% को आप प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन 100 करके, इनटू उसने ज्यादा टाइम लिया, अपॉन गिवन तो ये था ना कि टाइम ज्यादा लिया अलॉटेड टाइम से, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी यानी कि बी भी ले सकता है सी भी। तो अपॉन टोटल में क्या करोगे, बी वाला बी सी वाला बी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको रब करके आगे लिख रही हूँ। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ये गिवन है कि ए ने टाइम ज्यादा, मतलब टाइम ज्यादा लिया है अलॉटेड टाइम से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। निकालने किसकी है, ए की। तो टोटल में क्या हो जाएगा, ए ने भी लिया है, बी ने भी लिया है, सी ने भी। तो ए वाली प्रोबेबिलिटी की उसने टाइम ज्यादा लिया है वो तो हो गई ये 1/6, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज ही गिवन है। अपॉन टाइम ज्यादा लिया है अलॉटेड टाइम से, वो ए का भी हो सकता है यानी कि ए वाले के साथ, प्लस बी वाले के साथ परसेंटेज है तो अपॉन 100 करेंगे 1/10, प्लस सी वाले के साथ 20/100 इंटू 1/20। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। 9/20 तो ये हो गया 2 3, मतलब ऊपर आ गया 2/3/40। नीचे सेम, ये भी सेम ही है तो यही चीज़ आ जाएगी 9 20 3 और 2। नीचे भी यही आ गया 3/40 प्लस 7/200 प्लस 1/100। 200 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 240, 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 प्लस 2, तो ये हो गया 3/40/15 24/200। तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 24 ऊपर 200, 200 ऊपर 24 नीचे, 5 1 1 ज़ा 8 ज़ा 5/8 इज दी प्रोबेबिलिटी। 5/8 इज दी आंसर। ठीक है, इजी से क्वेश्चंस हैं इसके, बस थोड़ा सा समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अर्न ए कंटेन 2 white 1 black 3 रेड बॉल। चलो बनाते हैं। अर्न्स हैं ये ए बी सी। ए में क्या है, 2 वाइट है, 1 ब्लैक है, 3 रेड है। इसको मैंने W B और R से कर दिया, वाइट ब्लैक और रेड है ये। बी में क्या है, 3 वाइट 1 ब्लैक 4 रेड है। और सी में है 4 वाइट 3 रेड 3 ब्लू और 2 रेड बॉल्स। ये है पूरा आपका ट्री डायग्राम। 1 अर्न इज चूजन। 3 अर्न्स हैं तो 3 अर्न्स हैं आपके पास, तो एक को चूज करने की क्या होगी, 1/3 होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक को चूज किया है 3 में से तो 1/3 हो गई।
2 बॉल्स आर ड्रॉन, इनमें से एक पहले अर्न को चूज किया, उसके बाद उसमें से 2 बॉल्स को निकाला, ठीक है। एक अर्न को चूज किया है, उसमें से जो भी चूज कर लिया ABC, उनमें से 2 बॉल्स निकालनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न इफ द चूजन बॉल्स हैपन टू बी रेड। अब जो चूज किया है वो रेड है, या मतलब रेड और ब्लैक है। 2 बॉल्स निकाली है, एक रेड है एक ब्लैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम अर्न बी से बात करनी है, और बी की कहानी अपॉन टोटल। बी को चूज किया है और उसमें से जो निकली है वो एक रेड और एक ब्लैक है, 2 बॉल निकाली है, ये अपॉन टोटल। तो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से किया है। तो अगर ऐसे बॉल चूज करनी होती है इसमें से, तो आपको पता है आप क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। बस वही चीज याद रखनी है। क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका, चूजन बॉल्स आर रेड एंड ब्लैक, ये है, और निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, और दैट बोथ बॉल्स फ्रॉम अर्न बी, बोथ बॉल्स आर फ्रॉम अर्न बी, ये है, ठीक है। तो कर देंगे प्रोबेबिलिटी, यही निकालना है हर क्वेश्चन में, आपको पता ही है। तो ऊपर क्या होगा, अर्न बी को चूज करने की 1/3 है, इनटू एक रेड और एक ब्लैक होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से देखना, टोटल बॉल्स कितनी है काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 तो टोटल बॉल्स हैं। वाइट एक ब्लैक है, और मतलब ब्लैक और रेड है, एक बॉल ब्लैक है एक रेड है, एक बॉल ब्लैक है, तो क्या होगा 1C1 और एक चूज करनी है, इनटू एक रेड है, रेड कितनी है टोटल 4, तो 4 में से एक चूज करनी है, अपॉन टोटल बॉल्स है 8 और टोटल चूज कितनी की है 2। फिर से समझ लो, बॉल्स जो हैं वो एक रेड होनी चाहिए थी एक ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें से अर्न बी की बात हो रही है ना, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि बोथ बॉल्स आर फ्रॉम अर्न बी। तो बी में से एक ब्लैक है, तो एक ब्लैक में से एक ही चाहिए थी, 1C1 हो गया, इनटू 4 रेड है, 4 में से एक चूज करनी है 4C1 अपॉन 8C2। टोटल कितनी है 8, और टोटल निकाली कितनी है 2 बॉल्स, अपॉन ये हर एक के साथ करना है, तो 1/3 ए की, अब मैं ए की बात कर रही हूं, इनटू एक ब्लू और एक रेड, तो क्या हो जाएगा, एक ही ब्लू बोल देती हूँ बार बार, ब्लैक है ये, 1C1 इनटू रेड कितनी है 3C1 अपॉन टोटल कितनी है 3 4 5 6 में से कितनी निकाली है 2, 6 में से कितनी निकाली 2। तो ये सिर्फ किसकी बात हो गई, ए की। सेम ऐसा बी वाला ऊपर लिखा है तो उसी को मैं कॉपी कर देती हूँ, ये बी वाली बात हो गई, प्लस सी वाली देखो, हाफ सी को चूज कर दिया, इनटू सी टोटल बॉल्स कितनी है 4 5 6 7 8 9 बॉल्स हैं। ब्लैक में से 3 ब्लैक हैं, एक निकालनी है, C3 में से 1 इनटू 2 रेड है, 2 में से 1 अपॉन टोटल कितनी है 9 में से 2, ठीक है। बस यही समझना है, इसको कैलकुलेट कर देना है आपको। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से निकाल देंगे, अदरवाइज आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये होता है फॉर्मूला। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, और कैलकुलेशन तो आप अच्छे से कर ही लोगे, बस ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर दोगे। 1/3 नीचे से कॉमन ले लोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये 1/3 है, ऊपर नीचे से कॉमन ले लेना, सब में 1/3 कट जाएगा। इन सबको कैलकुलेट कर देना, चाहे कैलकुलेटर से चाहे फॉर्मूला लगा के, और आंसर आ जाएगा 20/53, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना, जब 2 बॉल्स चूज करनी है तो कलर में वो भी है ना, तो इनमें भी कॉम्बिनेशन लगेगा इस तरीके से। लेकिन ये आपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बस इतना ही डिफरेंस है कि टेबल बना रखी है, बिल्कुल इसी का भाई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 16th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines ABC manufacture 25, 35 and 40% रेस्पेक्टिवली। तो A, B और C मशीन्स हैं, ये तो कर रही है 25%,
35% और सी कर रही है 40%। ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 में से जो डिफेक्टिव वाले हैं, 2 ये जो ए में से डिफेक्टिव है ये है 5%, बी वाले 4%, सी वाले 2%। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से देख लो। इन अ बोल्ड फैक्ट्री मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर इतना इतना %, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इतना इतना हो रही है। ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2%, 5% इसका डिफेक्टिव है, 4% इसका 2%। अ बोल्ट इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये गिवन है, यानी कि एक कंडीशन क्या है कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। वॉट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, अलग अलग निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो मतलब ए बी और सी की। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, तो पहले हम केस ले लेते हैं अलग कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ए है, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, तो प्रोबेबिलिटी ये ए ने मैन्युफैक्चर किया और डिफेक्टिव है। ए ने मैन्युफैक्चर किया यानी कि 25/100 परसेंटेज में अपॉन 100 करके उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, डिफेक्टिव है। अपॉन टोटल, ये ए वाला प्लस बी वाला कितना होगा 35/100 इंटू 4/100, सी वाला प्लस सी वाला, ठीक है। ये एलसीएम नीचे लोगे तो 100 100 सबका कट जाएगा। ये कितना हो गया 25 इंटू 5 125, 125, 35 इंटू 4 140 प्लस 80, तो ये हो गया आपका 125। इन सबको ऐड कर दो, 5, 8 और 4 12, 13 14, 1 2 3, 345 काट देते हैं इसको, 69 25, 223 और नहीं, अच्छा ये तो कटेगा ही नहीं, सॉरी ये 3 से काट दिया मैंने। 25/69 क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये आ गया आंसर। क्या ये सिर्फ किसकी आई है प्रोबेबिलिटी कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। सिमिलरली बी की निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी वाला यानी कि 25 की जगह क्या करोगे 35/100 इंटू 4/100 अपॉन ये वाला टोटल। सी वाले की करने के लिए या तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज बी का निकालने के बाद आप सी की कैसे निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी सी वाले की कैसे निकल जाएगी, 1 माइनस ए वाली प्लस बी वाली, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये किसकी आ गई, ए वाले की। मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ये E1 से रिप्रेजेंट किया मैंने। तो ये आपके पास क्या आई है, PA/E1। हम निकालते हैं E2 वाली, यानी कि बी वाली। बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, E2 यानी कि हो जाएगी E2A, ए में से E2 मतलब ये वाली 35/100, सिर्फ बी वाली लेनी है, बी वाली और डिफेक्टिव, अपॉन टोटल यानी कि 35, ये मैंने बी वाली पहले लिख दी, प्लस ए वाली 25/100 इंटू 5/100 प्लस 40/100 सी वाली इंटू ये। नीचे से एलसीएम लोगे तो 100 कट जाएगा, 100 इंटू 100 आएगा ना, एलसीएम कट जाएगा। ऊपर आ गया 140, नीचे कितना है 140 प्लस 125 प्लस 80, 140/345, 5 से काट देते हैं 69 2 8 28, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये 28/69, ठीक है। अब सी वाले की या तो आप कैसे कर सकते हो, सी वाला लिखो 40/100 इंटू ये, अदरवाइज कैसे निकालते हो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सी वाले की अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें PA/E3, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस PE2 प्लस P, इस तरीके से भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो कितनी आई थी, ये आई थी 28/69, ये आई थी 25/69, कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगी 16/69, ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी सी वाली, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाय मशीन ए और सी। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, ए और सी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ए मतलब आपको गिवन वो क्या है, इसको मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना हर क्वेश्चन में, कि बोल्ट इज डिफेक्टिव, और निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ईदर मशीन ए और सी। तो क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, तो ई और ए दोनों वाली ले लेंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ई से भी, और या ई से ए से हो रही है या ई से हो रही है, तो ए वाली क्या हो जाएगी 25/100 इंटू 5/100 प्लस सी वाली 40/100, सी से मैन्युफैक्चर हुई है और डिफेक्टिव भी ये, अपॉन टोटल ए बी सी वाला 25/100 इंटू 5/100 प्लस बी वाला 35/100 इंटू 4/100 प्लस सी वाला 40/100 इंटू 2/100। और लिखा है ना ए और सी, तो ऊपर दोनों की ऐड कर दोगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं इसको हम जल्दी जल्दी। ऊपर कितना गया 125 प्लस 80 मतलब कि 205, ये आ जाएगा 125 प्लस 140 प्लस 80, तो हो जाएगा 345। कैलकुलेट करेंगे, काट देते हैं इसको 5 से, तो ये हो जाएगा 41/69। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा देख के इसको घबरा मत जाया करो। जस्ट ट्री डायग्राम जैसे ही ये बनाओगे तभी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जल्दी से। फिर से एक इजी सा क्वेश्चन है जैसा हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर कार्स। 2 प्लांट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट मैन्युफैक्चर 80%, ये मैन्युफैक्चर करता है 80%। प्लांट सेकेंड मैन्युफैक्चर 20% कार्स। ठीक है, कार्स मैन्युफैक्चर होती है 80%, ये करता है 20% ये। एट प्लांट 1 85 आउट ऑफ 100 आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर। इसमें से 85 आउट ऑफ 100 यानी मैं 85/100 कर देती हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी, जो क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या फिर बेटर है। समझ में आ रहा है? एट प्लांट 1 85 आउट ऑफ 100 यानी कि 85/100 हो गई प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी होने की। और प्लांट 2 में क्या है 65 आउट ऑफ 100, इसकी क्या हो जाएगी 65/100, मतलब 65% आर स्टैंडर्ड रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर। What is the probability that car selected at random came from plant 1? ये probability निकालनी है। It is known that car is of standard quality. तो known क्या है, car is of standard quality। निकालना क्या है, it is from मतलब it is manufactured from plant 1। तो बस वही करना है। गिवन क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी की 1 के साथ भी हो सकती है 2 के साथ भी, तो टोटल तो क्या हो जाएगा 1 के साथ भी स्टैंडर्ड क्वालिटी इंटू इसका 1% होता है तो 100 करके प्रोबेबिलिटी बन गई। और स्टैंडर्ड क्वालिटी सेकेंड प्लांट के साथ भी हो सकती है। और निकालना किसके साथ है 1 के साथ, कि प्लांट 1 से है, तो अब ऊपर क्या होगा 80/100 इंटू प्लांट 1 वाला है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लांट 1 वाली अपॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी 1 प्लस स्टैंडर्ड क्वालिटी 2। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे तो ये सब, इसको हम काट देते हैं इधर से, ये अपॉन ले लोगे ना तो एलसीएम कट जाएगा 85 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 6800 ऊपर अपॉन 6800 प्लस 1300, मतलब ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 6800 अपॉन 8100, 0 से 0 कटे 68/81, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में बोला है कि इट इज फ्रॉम प्लांट सेकेंड, तो डायरेक्ट 1 से इसको माइनस करके निकाल सकते हो, या फिर सेकेंड वाली ले लेना अपॉन टोटल। 19th क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक इजी सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में होने वाला।
ठीक है, देखो इसको जल्दी से। अ मशीन हैज थ्री, अ फैक्ट्री हैज थ्री मशीन्स एक्स वाई जेड प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 एंड 3000 बोल्ट्स पर डे। ये तो 1000 प्रोड्यूस करता है, ये 2000 करता है और ये 3000। द मशीन एक्स प्रोड्यूसेस 1%, ये 1% डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है, डिफेक्टिव बोल्ट्स। वाई बनाती है 1.5 डिफेक्टिव बोल्ट्स और ये बनाती है 2%। इतना ही काम करना है बस। एट द एंड ऑफ द डे अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। कंडीशन ए क्या, गिवन क्या है, बोल्ट इज डिफेक्टिव। What is the probability that this defective bolt has been produced by machine X? निकालना क्या है कि bolt is produced by, manufactured by machine X. ठीक है, तो वही काम करना है जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये बोल्ट डिफेक्टिव है, ए से भी हो सकता है, बी से, मतलब एक्स से भी, वाई से भी, जेड से भी। तो एक्स वाले की निकालनी है ना, टोटल में एक्स वाई और जेड तीनों का लिखेंगे अपॉन में। तो एक ये अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो टोटल 1000 इंटू ये मत कर देना, 1000 बोल्ट्स बना रहा है, ये 2000, ये 3000, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बोल्ट्स बनाने की, 1000 अपॉन टोटल बोल्ट्स। ठीक है, तो 1000 अपॉन टोटल बोल्ट्स कितने हैं, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, 6000 इनटू डिफेक्टिव कितने आए 1% में दिया होगा तो अपॉन 100 करेंगे। तो आ गया बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एक्स, अपॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स, प्लस बोल्ट इज डिफेक्टिव, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाई, 2000 upon total 6000, plus bolt is defective, it is produced by Z। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं 6, ये नीचे एलसीएम लोगे तो कट जाएगा, कैलकुलेट करते हैं 1 इंटू 1000, 1000 यहाँ पे 1000 प्लस ये सब करके देखते हैं आंसर कितना आता है। तो ये हो गया आपका 1000 अपॉन 1000 प्लस 1.5 इंटू 200, 3000, ये 2000 है और ये हो जाएगा आपका 6000, 1000 अपॉन 10,000, तो ये कितना हो गया 1/10, यानी कि 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।